बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिज़लर चिकन विंग्स, जो कि मैंने तवे पे बनाए हैं व्यूअर्स। ये बहुत ही आसान सी डिश है। आप चाहें तो आप इसको अपनी इफ्तारी पे भी रख सकती हैं और ईद के मौके पर भी मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकती हैं इस मज़ेदार सी चटपटी सी डिश के साथ में। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए इस पकवान के लिए, तो प्लीज़ शुरू से लेके आखिर तक इस रेसिपी को देखें और फिर फॉलो करें। तो इंशाअल्लाह ताला नहायत अच्छे नताइज आएंगे आपके सामने। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़रूर फॉलो करिएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ले लिए थे और मैंने 2 टेबल स्पून्स लिए हैं पिसे हुए अदरक लहसुन के। और ये देखें, ये KNN के क्यूब्स हैं, जो कि यखनी के क्यूब्स हैं, मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा एक जायका आ जाता है। ये इन्हेंस करते हैं जायके को चिकन के, जो भी हम डिश बनाते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले ली हैं लाल मिर्चियाँ। लाल मिर्ची हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक का ले लिया है। और ये देखें, मैंने 1 टीस्पून ले लिया है काली मिर्च का। तो व्यूअर्स, नमक भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो ये है सिरका। तो सिरका मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि चिकन विंग्स में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और ये गलाने का भी काम करता है। तो इन सारे मसालों को अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ये देख रहे होंगे झटपट बन जाती है। तो जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मसाले को आपने खूब अच्छे से सारे के सारे चिकन विंग्स पे सारा मसाला हाथों की मदद से खूब अच्छे से मल के लगा देना है। कोशिश ये करें कि हर विंग्स पर जो है अच्छे से मसाला खूब अच्छे से चिपक जाए। तो इसको रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पर। तो जी, आधा घंटा हो गया है और यहाँ मैंने तवा ले लिया है। तवे पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए इस तरह से, तो आप रखें दरमियानी आंच पर तवे को। तेज़ आंच बिल्कुल ना करें और शैलो फ्राई करें सारे के सारे विंग्स को, जैसे कि हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। तो जी, सारे के सारे विंग्स आप डाल दें। ये देखें, इस तरह से पानी भी है नीचे। इसके पानी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस मसाले वाले पानी का आपने क्या करना है। अभी तो आप सारे के सारे विंग्स डालें तवे पर और अच्छे से इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दें। और मैं आपको फिर से बता दूं कि तवे की आंच दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम पर रखिएगा, वरना ये होगा ऊपर से विंग्स जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जी, ये देखें, सारे के सारे विंग्स मैंने डाल दिए हैं तवे पर। अब आप इनको कवर करके रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो व्यूअर्स, ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है मसाले का और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं साइड चेंज करूँगी सारे के सारे विंग्स की। एहतियात से आप विंग्स की साइड चेंज कर दें। ज़्यादा देर आप हल्की आंच पर पकाएंगी तो विंग्स टूट जाएंगे और वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए कि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़ेदार लगे। तो जी देखिए, मैं सारे के सारे विंग्स की साइड चेंज कर रही हूँ ताकि अगली साइड अच्छे से सिक जाए। तो व्यूअर्स, अब अच्छे से अगली साइड भी सिक गई है। उलट पलट करके आप खूब अच्छी तरह से सेक कर सारे के सारे विंग्स को निकाल लें प्लेट के अंदर। तो जी, ये देखें, मैंने प्लेट के अंदर निकाल ली और कितने मज़ेदार से विंग्स लग रहे हैं और यकीन करेंगे खुशबू भी बेइंतहा मज़ेदार आ रही है। तो ये देखें, ऑलमोस्ट सारे के सारे विंग्स अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं और गल भी गए हैं और मैंने इनको निकाल लिया है एक प्लेट में। अब जो ऑयल बचे तवे पर आप उसके ऊपर डाल दें ये बचा हुआ मसाला। इसी मसाले के अंदर सारा का सारा मज़ा है। इस मसाले को आप ज़ाया ना करें, फेंकें बिल्कुल नहीं और इसको ऑयल के अंदर इस तरह से हल्के हल्के फ्राई करें। अगर ऑयल ख़त्म हो जाए तो आप और भी ऑयल तवे पे डाल के मसाले को फ्राई करें। ये देखिए, मैंने रिंग्स के अंदर प्याज को काट लिया है और मैंने अब बिल्कुल हल्की आंच कर दी है कि मसाला ना जले। और मैं सारे के सारे विंग्स को और हरी मिर्चों को लंबाई में काट के तवे के ऊपर बिछा रही हूँ। अब आपने हल्की ही आंच करके रखनी है और सारे के सारे विंग्स जो हैं आपने रख देने हैं तवे के ऊपर, प्याज के ऊपर। बिछी हुई प्याज और ये मज़ेदार सी हरी मिर्चें और भी जायका देंगी इन विंग्स को और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी से।
तो आप ये देखें, आपको बिल्कुल इस तरह से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी सिज़लर डिश रेडी हो गई है। इसमें और मज़ेदार सा एक जायका लाने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी अपने घर का बना हुआ, अपने हाथ का बना हुआ चाट का मसाला, जो कि बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा कर देगा इन विंग्स को। तो जी व्यूअर्स, मैंने जो चाट का मसाला डाला है उसकी मैंने आपको अभी रेसिपी दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भेज दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा इस ईद पर या फिर आप अफ्तार पर। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक पहुंच सके। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।